क्या आपने कभी सोचा है कि एक सही शब्द, एक सुनने वाला दिल या एक छोटा सा व्यवहार किसी मरीज की जिंदगी बदल सकता है? बिहेवियर साइंस यही सिखाती है कैसे आप एक बेहतर नर्स और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगर आप रोजाना मरीजों के साथ काम करते हैं और सच में इम्पैक्ट डालना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय और आज हम बिहेवियरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न समझेंगे। मैं हर प्रश्न का साफ उत्तर दूंगा और तुरंत उसके पीछे की रीजनिंग भी बता दूंगा ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहें और फील्ड में भरोसेमंद। वीडियो पसंद आए तो ऊपर वाला लाल बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रैपोर्ट बिल्डिंग का अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अच्छा प्रोफेशनल संबंध बनाना। रैपोर्ट बिल्डिंग का अर्थ है रोगी या क्लाइंट के साथ विश्वास, सम्मान, सहानुभूति पर आधारित संबंध बनाना। जब मरीज को सुरक्षा और समझ का एहसास होता है तो वह खुलकर अपनी समस्या बताता है और उपचार अधिक प्रभावी बनता है। यह काउंसलिंग और नर्सिंग केयर की पहली शर्त है। क्वेश्चन नंबर 2, इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, नियंत्रित करना और दूसरों की भावनाओं को समझकर सही प्रतिक्रिया देना। यह इंटरपर्सनल संबंध है, टीम वर्क और डिसीजन मेकिंग को मजबूत बनाता है तथा तनाव को संभालने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुड लिसनर का सबसे मुख्य गुण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेशेंस। अच्छा श्रोता धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुनता है। यह बीच में टोके बिना पूरा संदेश समझने का प्रयास करता है। पेशेंस लिसनर को सही जानकारी देता है और सामने वाले को यह महसूस कराता है कि उसकी बात की कद्र की जा रही है। यह इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रुप कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ एजुकेशन क्लास। ग्रुप कम्युनिकेशन तब होता है जब एक व्यक्ति कई लोगों से संवाद करता है, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा सत्र। यह जानकारी फैलाने, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और स्वास्थ्य व्यवहार सुधारने का सशक्त माध्यम है, जहां विजुअल और वर्बल दोनों कम्युनिकेशन प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सोशल स्टिग्मा का अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाज द्वारा किसी व्यवहार को अस्वीकार करना। जब समाज किसी बीमारी या व्यक्ति को नकारात्मक नजरिए से देखता है तो उसे स्टिग्मा कहते हैं। इससे व्यक्ति शर्म, भेदभाव, सामाजिक अलगाव झेलता है। स्वास्थ्य कर्मी को समाज में जागरूकता और सहानुभूति लाकर स्टिग्मा कम करने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, कम्युनिटी हेल्थ में बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव हेल्थ हैबिट विकसित करना। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का लक्ष्य लोगों को ज्ञान, प्रेरणा और समर्थन देकर अच्छे स्वास्थ्य व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह डर नहीं पैदा करता बल्कि शिक्षित और सशक्त बनाता है ताकि समुदाय स्वच्छता और रोकथाम को अपनाएं। क्वेश्चन नंबर 7, इमोशनल बैलेंस का अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर परिस्थिति में शांत रहना। इमोशनल बैलेंस का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचान कर उन्हें नियंत्रित रखना। यह स्थिति व्यक्ति को तनाव, गुस्सा, कठिन परिस्थितियों में भी संयमित निर्णय लेने की सक्षम बनाता है। मानसिक स्थिरता और आत्मनियंत्रण इसका आधार है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का अर्थ है। आंसर नंबर ए, मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न शारीरिक बीमारी। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर तब होता है जब मानसिक तनाव, चिंता या दबाव शरीर में बीमारी जैसे लक्षण पैदा करते हैं, जैसे सिर दर्द, पेट दर्द, जिनका कोई स्पष्ट शारीरिक कारण नहीं होता।
उपचार में दवा के साथ काउंसलिंग भी आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 9, काउंसलिंग रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंशियलिटी का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लाइंट की जानकारी गुप्त रखना। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि काउंसलर क्लाइंट की व्यक्तिगत जानकारी किसी और से साझा नहीं करेगा। इससे भरोसा बढ़ता है और व्यक्ति निडर होकर अपनी समस्या बताता है। यह काउंसलिंग के नैतिक नियमों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 10, स्ट्रेस मैनेजमेंट में रिलैक्सेशन टेक्निक कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीप ब्रीथिंग। गहरी सांस लेना तनाव घटाने की एक प्रभावी तकनीक है। इससे नर्वस सिस्टम शांत होता है, हार्ट रेट कम होता है और मन में संतुलन आता है। नियमित ब्रीथिंग से चिंता और मानसिक थकान दोनों कम होती है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रुप डिस्कशन में लीडर की भूमिका क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिस्कशन को गाइड करना। ग्रुप डिस्कशन से नेता का कार्य सबकी बात सुनना, विषय पर चर्चा को सही दिशा देना और संतुलन बनाए रखना है। वह सभी को बोलने का अवसर देता है और अंत में समूह का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 12, पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए कौन सी टेक्निक प्रयोग होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चननायर। पर्सनालिटी मापने के लिए प्रश्नावली या इन्वेंटरीज का उपयोग किया जाता है, जैसे MMPI या 16 FPI। यह व्यक्ति की सोच, भावनाओं और व्यवहार की स्थायी विशेषताओं को समझने में मदद करती है। यह मनोवैज्ञानिक आकलन की सामान्य विधि है। क्वेश्चन नंबर 13, लर्निंग में रिवार्ड का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहेवियर स्ट्रेंथन करना। जब किसी व्यवहार पर इनाम या प्रशंसा मिलती है तो वह व्यवहार दोहराया जाता है। इसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन बढ़ाता है और पॉजिटिव हैबिट बनाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मेंटल फैटिग किस कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यूअस मेंटल वर्क। लगातार दिमागी काम करने से थकान, एकाग्रता की कमी और चिड़चिड़ापन पैदा होता है, जिसे मेंटल फैटिग कहते हैं। इसे कम करने के लिए आराम, छोटे ब्रेक और पर्याप्त नींद जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 15, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वयं को दूसरे से कम समझना। जब व्यक्ति बार बार खुद की तुलना दूसरों से करता है और खुद को अयोग्य मानता है तो उसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इससे आत्मविश्वास कम होता है और विकास रुक सकता है। सकारात्मक सोच और प्रोत्साहन से इसे ठीक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, इगोइस्टिक पर्सन का मेन सिम्पटम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर। इगोइस्टिक व्यक्ति हर स्थिति में खुद को केंद्र में रखता है और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता। उसका ध्यान केवल अपने हित पर रहता है, जिससे टीम वर्क और संबंधों में कठिनाई आती है। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस का अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असफलता को सहन करने की क्षमता। यह क्षमता व्यक्ति को असफलता या बाधा के समय शांत और धैर्यवान बनाए रखती है। इससे व्यक्ति सीखता है कि कैसे असफलता से निराश न होकर नए तरीके से प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रुप बिहेवियर को कौन प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। समूह का व्यवहार उसके नेता, वातावरण और सदस्यों की प्रेरणा पर निर्भर करता है। जब यह तीनों सकारात्मक हो तो टीम का प्रदर्शन, सहयोग और मनोबल बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, काउंसलिंग सेशन की पहली स्टेप क्या होती है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैपोर्ट बिल्डिंग। काउंसलिंग की शुरुआत रैपोर्ट से होती है, जहां क्लाइंट और काउंसलर के बीच भरोसेमंद रिश्ता
बनता है। यह वातावरण खुला और सुरक्षित बनाता है, जिससे व्यक्ति अपनी समस्याएं निसंकोच साझा कर सके। क्वेश्चन नंबर 20, आई एम ओके, यू आर ओके कॉन्सेप्ट किस थ्योरी से जुड़ा है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अनुसार स्वस्थ संचार के लिए व्यक्ति को खुद दूसरों को समान व्यवहार देना चाहिए। आई एम ओके, यू आर ओके दृष्टिकोण सकारात्मक संबंध और आत्मसम्मान का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सोशल बिहेवियर सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य और परंपराएं सीखता है। यह परिवार, स्कूल और समाज के अनुभव से विकसित होती है और व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को दिशा देती है। क्वेश्चन नंबर 22, रोल मॉडल का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह व्यक्ति जिससे हम सीखते हैं। रोल मॉडल वह होता है जिसके अच्छे गुण, आदतें या उपलब्धियां हमें प्रेरित करती है। हम उसके आचरण की नकल करते हैं, खुद को सुधारने का प्रयास करते हैं। शिक्षक, डॉक्टर या माता पिता इसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रुप कोहेशन का अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप के सदस्यों का एक दूसरे से जुड़ाव। ग्रुप कोहेशन समूह के सदस्यों के बीच आपसी सहयोग, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। कोहेसिव ग्रुप में समन्वय अच्छा होता है, लक्ष्य जल्दी पूरे होते हैं और विवाद कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लर्निंग में फॉरगेटिंग को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिवीजन। बार बार दोहराने की स्मृति मजबूत होती है और भूलने की संभावना कम होती है। नियमित रिवीजन, स्पेस्ड रिपीटिशन और एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स लॉन्ग टर्म याददाश्त बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 25, बिहेवियरल साइंस का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव व्यवहार को समझना और सुधारना। बिहेवियरल साइंस का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति और समाज के व्यवहार को समझकर उसमें सुधार लाना, ताकि बेहतर स्वास्थ्य, संबंध, सामाजिक संतुलन बनाए रखा जा सके। दोस्तों, आज आपने देखा कि बिहेवियरल साइंस सिर्फ एग्जाम का चैप्टर नहीं, वह आपकी नर्सिंग लाइफ की ताकत है। अगर आपने कुछ नया सीखा हो, तुरंत लाइक कीजिए और अपने नर्सिंग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी एम्पैथेटिक नर्स बने। नीचे कमेंट में लिखिए, आई लर्न विद विजय। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। अगर आप ऐसे शॉर्ट, क्लियर और प्रैक्टिकल वीडियोस चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल दबाइए, ताकि अगला पार्ट आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और दिल से सेवा करते रहिए। जय हिंद।